मैं अम्बी वर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी चुनाव तो जीत गई, परंतु अब देहरा की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। खोले गए सीएम कार्यालय पर ताले लटके। हिमाचल प्रदेश के देहरा के पूर्व विधायक होशियार सिंह ठाकुर ने जहां शक्तिपीठ श्री नैना देवी के दर्शन पूजा अर्चना की, तो वहीं पर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति काफी खराब चल रही है। हिमाचल प्रदेश के देहरा के पूर्व विधायक होशियार सिंह ठाकुर ने जहां शक्तिपीठ श्री नैना देवी के दर्शन कर पूजा अर्चना की, वहीं पर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति काफी खराब चल रही है। उन्होंने कहा पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल रही, ठेकेदारों को पैसे नहीं मिल रहे। बहुत दयनीय स्थिति से हिमाचल सरकार गुजर रही है और जिस तरह से पर्यावरण में बदलाव आया है, इस बार बारिश नहीं हुई है और सूखा पड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में सरकार कैसे निपटेगी, जबकि सरकार की वित्तीय स्थिति इस समय बेहद खराब है। उन्होंने कहा है कि देहरा में भी हालात बहुत खराब है। लोग देहरा की विधायक को ढूंढ रहे हैं। जो मुख्यमंत्री कार्यालय वहां खोला गया था, उस पर ताले लटके हैं। चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए गए थे, देहरा को जिला बनाया जाएगा, लेकिन आज स्थितियां बहुत ही दयनीय हो गई है। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी को ढूंढते ढूंढते लोग उनके घर पर पहुंच रहे हैं, जबकि विधायक का कोई अता पता नहीं है और देहरा की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। जो बड़े बड़े सपने दिखाए गए, जनता को जिला बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो हमने मौका दिया उनको 8-9 महीने का मौका दिया कि देखते 8-9 महीने में क्या करते हैं। और जब अब हमने आके देखा तो सारा विकास ठप पड़ा है। कोई पैसा नहीं। जो हम पैसे लाए थे केंद्र से वही पैसे लग रहे हैं, जो हम अपने समय पैसे लाए थे वही पैसे लग रहे हैं, और कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं। और हालात इतनी खराब है इस वक्त देहरा की कि त्राई मची हुई है और जो विधायिका जी है वो मिल नहीं रहे हैं किसी को। तो लोग ढूंढ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते मेरे घर पहुंच जा रहे। तो मैं उनसे यही कह रहा हूँ कि मैं तो चलो एक अब समाज सेवी हूँ, तो आप अपने विधायिका के पास जाएं। तो वो जो मिल ही नहीं रही, उनका ठिकाना नहीं, ना दफ्तर है ना ठिकाना है। एक सीएम ऑफिस खोला उन्होंने, पर उसमें ताले लगे हुए हैं। जब से खोला तब से ताला है। तो ये हालात है सरकार की। वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब चली हुई है। पेंशनरों को पेंशन नहीं मिल रही है, ठेकेदारों को पैसे नहीं मिल रहे हैं, सारा सिस्टम ठप पड़ा हुआ है, सारा सिस्टम ठप चला हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो है हिमाचल की आर्थिक स्थिति बहुत ही गंभीर और बहुत खराब होने वाली है। और जो इस वक्त जो पर्यावरण ने भी कहा है कि आने वाले समय में गर्मी ज्यादा होनी है, क्योंकि बारिशें नहीं हुई तो सूखा भी पड़ने की बहुत बड़ा और जो है वो पड़ने वाला है। तो मुझे पता नहीं कि सरकार किस तरह इस को संभाल पाएगी, नहीं पाएगी, ये पता नहीं। विजन कॉन्वेंट स्कूल घुमारवी में नर्सरी क्लास से +2 तक की एडमिशन शुरू हो चुकी है और सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स की शिक्षा लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पर बड़ा हमला बोला। दिल्ली से लौटने के बाद बुधवार को शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में विक्रमादित्य ने कहा कि रवनीत बिट्टू ने हिमाचल को 11,806 करोड़ रुपए देने का झूठा दावा किया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा कि बिट्टू अभी नए मंत्री बने हैं, मंत्रालय के आंकड़ों से पूरी तरह से वाकिफ नहीं है, अभी भी यूथ कांग्रेस की सोच में फंसे हुए हैं, उन्हें अपने मंत्रालय को स्टडी करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि रेलवे की वेबसाइट और पिंक बुक में कहीं भी 11,806 करोड़ रुपए का जिक्र नहीं है, इसीलिए उन्हें झूठ नहीं फैलाना चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पूर्व में भी भानुपल्ली रेलवे लाइन के लिए 2021-22 में 1,289 करोड़, 2022-23 में भी 1,289 करोड़ और 2023-24 में भी 1,289 करोड़ देने की बात कही गई। इन 3 सालों में असल खर्च 1,991 करोड़ हुआ है। उन्होंने कहा कि 3 बजट में जितना पैसा देने की बात कही गई है, उसका आधा भी खर्च नहीं किया गया। विजन कॉन्वेंट स्कूल घुमारवी में नर्सरी क्लास से +2 तक की एडमिशन शुरू हो चुकी है और सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स की शिक्षा लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हिमाचल प्रदेश के मशहूर पर्यटन स्थल कुफरी और ट्रायल को जोड़ने वाले सड़क के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 52 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इससे 25 किलोमीटर लंबी सड़क को चौड़ा किया जाएगा।
इसे लेकर केंद्रीय मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। केंद्र ने ये बजट CRIF स्कीम के तहत मंजूर किया है। केंद्र ने सड़क को चौड़ा करने का काम मंजूर बजट में पूरा करने को कहा है। नियमों के तहत 10% ही एक्सक्लेनेशन हो पाएगी। इससे ज्यादा खर्च पर राज्य सरकार को अपने कोष से बजट खर्च करना होगा। केंद्र ने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देने के साथ ही लोक निर्माण विभाग को 4 महीने के भीतर फाइनेंशियल अप्रूवल देने को कहा है। सड़क को चौड़ा करने का काम शुरू किया जा सके। बता दें कि देश भर से टूरिस्ट कुफरी पहुंचता है। कुफरी आने वाला ज्यादातर टूरिस्ट ट्रायल के लिए घूमने जाता है, मगर तंग हाल सड़क की वजह से टूरिस्ट के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। विजन कॉन्वेंट स्कूल घुमारवी में नर्सरी क्लास से +2 तक की एडमिशन शुरू हो चुकी है और सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स की शिक्षा लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज में मनोरोग OPD में रोजाना औसतन 200 मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। इसमें से 85 व चिट्टे की लत से छुटकारा पाने के लिए काउंसलिंग और उपचार का सहारा ले रहे हैं। चिट्टा और अन्य नशों की लत के कारण अभिभावक और युवा खुद अपने उपचार के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। नेरचौक मेडिकल कॉलेज के मनोचिकित्सा विभाग में उपचार के दौरान मनोचिकित्सक मरीजों को दवाओं और काउंसलिंग के माध्यम से मार्गदर्शन दे रहे हैं। यहाँ इलाज के लिए मंडी जिले के अलावा कुल्लू, लाहौल स्पीति, बिलासपुर, कांगड़ा और चंबा जैसे दूर दराज क्षेत्रों से भी युवा मरीज पहुंच रहे हैं। मनोचिकित्सा विभाग में 5 डॉक्टर, 2 क्लिनिक चिकित्सक, 1 मनोवैज्ञानिक, डाटा ऑपरेटर और सिक्योरिटी गार्ड सहित 11 सदस्य टीम मरीज को सेवाएं प्रदान कर रही है। विजन कॉन्वेंट स्कूल घुमारवी में नर्सरी क्लास से +2 तक की एडमिशन शुरू हो चुकी है और सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स की शिक्षा लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। डिजिटल युग में जहां संचार के माध्यम तेज हो गए हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश के भराड़ी क्षेत्र में एक घटना सामने आई है, जहां डाक विभाग की धीमी कार्यप्रणाली के कारण एक युवक को परेशानी का सामना करना पड़ा। मात्र 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में डाक विभाग को 13 दिन लग गए और साक्षात्कार के दिन ही युवक के घर साक्षात्कार का पत्र पहुंचा। जानकारी के अनुसार जोहरू गांव निवासी कुणाल सिंह ने पिछले साल जल शक्ति विभाग में मल्टीटास्क वर्कर के पद के लिए आवेदन किया था। विभाग ने 18 फरवरी 2025 को उसका साक्षात निर्धारित किया था और साक्षात पत्र डाक के माध्यम से भेजे गए थे। कुणाल फिलहाल चंडीगढ़ में रह रहा था और उसने अपने घर वालों को कहा था कि कोई भी जरूरी पत्र आने पर उसे तुरंत फोन करके सूचना दी जाए। हालांकि 18 फरवरी की सुबह साक्षात पत्र उनके घर पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पत्र के देर से पहुंचने पर कुणाल को साक्षात्कार में शामिल होने का मौका नहीं मिल सका। बावजूद इसके जल शक्ति विभाग ने उसे साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया। हिमाचल की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हिमाचल आज तक के साथ।